Hello students, how are you? Today we will discuss about Newton's laws of motion और उसका हम फर्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे. We are starting NLM. First lecture of Newton's laws of motion. हमारी सारी की सारी मैकेनिक्स जो है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर है? न्यूटन के लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है. अब ये जो न्यूटन के लॉज हैं, कैसे उसके ऊपर वो पेड़ के नीचे बैठा था और कब उसके ऊपर सिर के ऊपर सेब गिरा और क्या उसको एक इनिशिएशन मिला कि भाई ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया. तो ये सारे के सारे हम इन चीजों को हम डिस्कस करके चलेंगे कि हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट गोज. इससे पहले हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा. काइनेमेटिक्स के बाद में अब हमारा नंबर आता है स्टैटिक्स के ऊपर. अभी हम स्टैटिक्स पढ़ेंगे और साथ में डायनेमिक्स का भी कुछ हिस्सा लेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स? डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स इज द काइनेमेटिक्स स्टडीज अबाउट द मोशन ओनली and in the dynamics we discuss the cause of motion also. So first of all we will discuss about linear momentum. Linear momentum. We will discuss about linear momentum. What is linear momentum? किस फिजिकल क्वांटिटी को लीनियर मोमेंटम कहा गया है? आमतौर पर अगर थ्योरेटिकली बात की जाए तो मोशन कंटेन इन ए बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम. मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम. मैथमेटिकली व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? मैथमेटिकली P is लीनियर मोमेंटम को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मैथमेटिकली? दैट इज मास इनटू वेलोसिटी. यानी क्या हुआ हमारे पास? अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करके चले तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम is taken to be same as that of direction of its motion. What is its SI unit? अनडाउटली SI यूनिट मास के लिए आपके पास किलोग्राम हो गया और स्पीड के लिए और वेलोसिटी के लिए हमारे पास मीटर पर सेकंड हो गया. व्हाट इज द CGS unit? What is the CGS unit? CGS unit is ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड. पहले ही कह चुका हूं डायरेक्शन है तो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. और भाई व्हाट विल बी द इट्स डायमेंशनल फार्मूला? इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? व्हाट इज इट्स डायमेंशनल फार्मूला? डायमेंशनल फार्मूला इसके लिए क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला होगा इसके लिए मास का डायमेंशनल फार्मूला, स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला. दिस विल बी इट्स डायमेंशनल फार्मूला. तो ये P हमारा किसके बराबर हो गया? mv के बराबर हो गया. और अब इस फार्मूले से रिलेटेड हम कुछ ग्राफ डिस्कस करना चाहेंगे. 2-3 ग्राफ डिस्कस करना चाहेंगे. कौन से फार्मूले से रिलेटेड? P इज इक्वल टू mv के फार्मूले से रिलेटेड हम 2-3 ग्राफ डिस्कस करना चाहेंगे.
फॉर्मूला है हमारे पास P इज इक्वल टू mv। तो फर्स्ट वेरिएशन ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट with its velocity। What is that? तो ये हमारे पास अगर मैं प्लॉट करूं, इधर आपके पास वेलोसिटी है, इधर मोमेंटम है, तो ये आपके पास डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन है और P is directly proportional to slope of this graph। अगर ये हमें ग्राफ पता हो तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ will give mass of moving body। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ क्या देगी? आपके पास मास ऑफ मूविंग बॉडी देगी और आपके पास P जो है हमारे पास P2 डिवाइडेड बाई P1 में बी रिटर्न एज V2 डिवाइडेड बाई V। यानी जिस प्रोपोर्शन में आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी उसी प्रोपोर्शन में हमारे पास उसका लीनियर मोमेंटम इंक्रीज होगा। सेकंड, वेरिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम of different objects with their mass if they are moving with same velocity। दो तीन चार ऑब्जेक्ट्स हैं और दो तीन चार ऑब्जेक्ट सारी की सारी सेम वेलोसिटी से जा रही हैं, जैसे एक स्कूटर, एक ट्रेन, एक बस, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हम मान करके चल रहे हैं सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो उनका मोमेंटम का कंपैरिजन क्या होगा? डेफिनेटली P will be directly proportional to M and the graph will be M P or this will be the graph। यहां पर सारी की सारी बॉडी जो है वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। V जो है स्लोप ऑफ दिस ग्राफ है। Everybody is moving with the same velocity। और एक और ग्राफ हम प्लॉट करके चलते हैं। देयर आर थ्री फिजिकल क्वांटिटीज। एक और ग्राफ हम प्लॉट करके चलते हैं। एंड व्हाट इज दैट ग्राफ? if different objects are moving with same momentum, थर्ड पार्ट, P किसके बराबर है? mv के बराबर है and mv is constant, therefore v will be inversely proportional to mass। मान लेते हैं स्कूटर है, ट्रेन है, बस है, ट्रक है, दे आर मूविंग विद सेम मोमेंटम, देन हाउ वी विल कंपेयर देयर वेलोसिटी? हम किस तरह से उनकी वेलोसिटी कंपेयर करके चलेंगे? दिस इज मास
this is velocity, and the graph will be like this. Graph will be like this. 0. Higher the mass, lesser will be the velocity. Higher the mass, lesser will be the velocity. Okay. Now next, एक और ग्राफ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं. If we have a momentum time graph, momentum time graph. मोमेंटम टाइम ग्राफ अगर हमारे पास है, पी टी कैसा भी है मोमेंटम टाइम ग्राफ, तो इसका सिग्निफिकेंस है स्लोप विल गिव. लेटर ऑन हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम, हाउ फोर्स इज डिफाइंड. स्लोप विल रिप्रेजेंट force at the particle at given instant. Slope will represent a force at the particle on the particle, force on the particle at a given instant. तो ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इनर्शिया. आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, हम केवल डिस्कस करके चलेंगे. इनर्शिया, व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया, इनर्शिया क्या है. What is inertia? What do you mean by inertia? Inertia प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी है, कोई चीज कहीं पर रखी है तो अपने आप से वहां से हिल करके नहीं जाएगी, वो उसकी प्रॉपर्टी है. इनर्शिया उसकी प्रॉपर्टी है. हिंदी में बोलते हैं जड़त्व, यानी जड़ हो जाना किसी चीज का. तो inertia is the property by virtue of which any object, if is in rest, wants to be in rest. अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, then it wants to be at rest. And if a object is in motion, then it want to remain in motion. ये किस में रहना चाहेगी? मोशन में रहना चाहेगी. And also due to inertia, the object will definitely move along a straight line. वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आपके पास ऑब्जेक्ट जो है अगर रेस्ट में है तो कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट, अगर वो मोशन में है देन कंटिन्यूज टू बी इन मोशन विदाउट चेंज इन स्पीड, और इट विल मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करेगी. तो क्या है हमारे पास, व्हाट इज द इनर्शिया? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी. मैं बस एक यही बात कर देता हूं, प्रॉपर्टी है इनर्शिया, प्रॉपर्टी by virtue of which any body do not change its configuration of rest or uniform motion. Rest or uniform motion. And mass is
measure of inertia. मास इज व्हाट? मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया. मोटी सी बात है, मास आपका किसको मेजर करेगा? इनर्शिया को मेजर करेगा. आप जितनी हैवी ऑब्जेक्ट होगी उसकी उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे. जितनी लाइट ऑब्जेक्ट होगी उसका मोशन हम इजीली क्या कर सकते हैं? डिस्टर्ब कर सकते हैं. हैवी ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्टर्ब करने के लिए, चेंज करने के लिए वी हैव टू अप्लाई लार्ज फोर्स, और स्मॉल ऑब्जेक्ट का, लाइटर ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्टर्ब करने के लिए वी रिक्वायर स्मॉल फोर्स. वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया. We have three types of inertia. One inertia is said to be inertia of rest. Inertia of rest. What are the examples? Examples क्या है inertia of rest के? Rest के, inertia of rest के क्या example है? Inertia of rest के example है कि अगर मैं बात करके चलूं, जैसे मेरे पास ये मार्कर पड़ा है, पेन के ऊपर पड़ा है, और मैं पेन उसके ऊपर पड़ा है, और मैं एकदम से क्या कहता हूं, इस बुक को खींच देता हूं, तो ये आपका पेन गिर जाएगा. यहां से पेन इसके साथ साथ नहीं चलेगा. पेन इसके साथ साथ नहीं चलेगा. आपको अर्लियर क्लासेस में कभी 7th 8th में पढ़ाया गया होगा कि हम क्या करते हैं, एक ग्लास लेकर के चलते हैं, और ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड, दिखा भी सकता हूं मैं आपको, एक ग्लास लिया, कार्डबोर्ड लिया, उसके ऊपर एक ग्लास लिया, इसके ऊपर एक कॉइन लिया, और इसको यहां से क्या कर दिया, इसको यहां से क्या कर दिया, हिट कर दिया. डेफिनेटली आपका ये कॉइन जो है इस ग्लास में गिर जाएगा, और ये कार्डबोर्ड आगे चला जाएगा, क्योंकि कार्डबोर्ड को तो फोर्स मिल गया. बट ड्यू टू इनर्शिया दिस कॉइन वांट्स टू बी इन एट रेस्ट, तो वो नहीं मूव करके चला, गिर गया. और भी एग्जाम्पल है, डेली लाइफ के एग्जाम्पल है. सुबह हम क्या करते हैं, चद्दर वगैरह को हम क्या करते हैं, फ्लर्ट करते हैं ऐसे, उससे उसके डस्ट पार्टिकल गिर जाते हैं. अगर एक स्टोन को थ्रो करके हिट किया जाए किसी ट्री की ब्रांच के ऊपर, तो जो लूजली बाउंड फ्रूट्स हैं या लीव्स हैं वो गिर जाते हैं. क्यों गिर जाते हैं? वो इसलिए गिर जाते हैं कि भाई आपके पास वो इनर्शिया की वजह से अपनी पोजीशन पे रहने की कोशिश करते हैं, और ब्रांच जो है वो वाइब्रेट करने की कोशिश करता है, तो उसकी वजह से वो गिर जाते हैं. दिस इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. सेकेंड वन इज इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ऐसे भी एक आप एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के. आप एक बाइक के ऊपर बैठे हैं, पिलियन राइडर है, आगे क्या कहते हैं, आपका फ्रेंड उस बाइक को चला रहा है, और आप उसके पीछे बैठे हैं. आपका फ्रेंड बाइक को स्टार्ट करके एकदम से एक्सेलरेटर दे देता है, तो व्हाट हैपन्स, तो आप पीछे गिरते हैं, क्योंकि आप जो है वो रेस्ट में रहना चाहते हैं, बट क्योंकि आप मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हैं, तो जो पोर्शन आपका मोटरसाइकिल के टच में है वो तो मोशन में आ जाता है, बाकी रेस्ट पे रहना पड़ता है, रेस्ट पे रहना चाहता है, इसलिए गिर जाता है. इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? अगर एक ऑब्जेक्ट जो है आपकी मोशन में है, देन इट वांट्स टू बी इन मोशन. वो किस में रहना चाहती है? वो मोशन में ही रहना चाहती है. फॉर एग्जाम्पल, आप बस में बैठे हैं और बस कहीं जा रही है, वो एकदम से ब्रेक लगा दे तो क्या होगा? एकदम से ब्रेक लगा दे तो क्या होगा? आप आगे की तरफ गिरेंगे, राइट? इसीलिए ट्रैफिक रूल्स में एक रूल बनाया गया है कि व्हाइल ड्राइविंग योर कार ऑलवेज वियर योर सीट बेल्ट्स. सीट बेल्ट्स लगाने के लिए कहा गया है. क्यों कहा गया है ऐसा? क्यों कैजुअलिटीज होती हैं?
जब एक्सीडेंट होता है सीट बेल्ट नहीं लगी होती, एक्सीडेंट होता है सीट बेल्ट नहीं लगी होती, देन व्हाट हैपेंस? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, अब कार तो एक्सीडेंट की वजह से रुक गई, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन यू वांट टू बी इन मोशन, और आपका चेहरा जा करके फ्रंट शीशे के ऊपर लगता है, ग्लास के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से कैजुअलिटी होती है। तो व्हाट इज डन कि भाई सीट बेल्ट लगाओ। और आजकल तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि भाई व्हाट हैपेंस कि भाई आपकी सीट बेल्ट क्यों जरूरी है। सीट बेल्ट आपकी एक वजह से और भी जरूरी है, सेफ्टी फीचर्स के लिए व्हीकल्स ने क्या देने शुरू कर दिए, एयर बैग्स देने शुरू कर दिए, बट वो एयर बैग का स्विच ऑन केवल तब होगा व्हेन यू आर वियरिंग सीट बेल्ट्स। अदरवाइज वो आपका, आप मान लो कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं और आप उस गाड़ी को खरीदने के लिए यूं कहते हैं इसमें तो एयर बैग भी होना चाहिए, और सीट बेल्ट आप जब भी ड्राइव कर रहे होते नहीं लगाते, तो उस समय एयर बैग्स का, फिर एयर बैग्स की गाड़ी लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एयर बैग्स तो तभी खुलेंगे, तभी वर्क करेंगे जब आपका सीट बेल्ट लगा होगा, उसके स्विच उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। आप बस हो गया, बस एकदम ब्रेक मारी, आगे गिर गया। एक कोई ऐसे ही है कि भाई हमारे पास कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसके साथ वो हमेशा किस में रहना चाहती है, मोशन में ही रहना चाहती है। किस में रहना चाहती है, मोशन में ही रहना चाहती है। थर्ड टाइप ऑफ इनर्शिया इज इनर्शिया ऑफ Third type of inertia is inertia of direction. कोई भी बॉडी अगर आप उसको कर्व्ड पाथ देना चाहते हैं, देन यू हैव टू अप्लाई फोर्स। अपने आप नहीं आएगी कर्व्ड पाथ। एक स्टोन को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना है, अपने आप नहीं घूमेगा। अगर आप उसको थ्रो करोगे तो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, और अगर ज्यादा से ज्यादा वो ग्रेविटी की वजह से अपना पाथ चेंज करता है। अगर ग्रेविटी नहीं लगी होती तो वो अपना पाथ चेंज नहीं करता। तो क्या है हमारे पास कि अगर हम किसी स्टोन को रिवॉल्व करवाना चाहते हैं तो वी विल रिक्वायर हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से बांध करके ही हम उसको क्या करवा सकते हैं, हेल्प से ही हम उसको रिवॉल्व करवा सकते हैं। गाड़ियां चलती हैं तब वो क्या होता है, आपके पास व्हील होता है, व्हील के ऊपर मड पार्टिकल्स होते हैं। तो जैसे मड पार्टिकल आपका व्हील को छोड़ता है, टायर को छोड़ता है, इट गोज टेंजेंशियली। वो कैसे जाता है, मान लो वो आपका चिपक करके यहाँ आ गया, तो चिपक करके यहाँ आने के बाद में जब ये छोड़ेगा इसको, इट विल लीव टेंजेंशियली, तो यूं आ करके गिरेगा। तो यहाँ तक आपका अगर मड फ्लैप लगा हुआ है तो आपका काम चल जाएगा, पीछे आपका मड फ्लैप के ऊपर उसके ऊपर टकरा जाएगा। अगर आप किसी अपने वेपन को, आप किसी सीजर को, नाइफ को शार्प करना चाहते हैं, तो शार्प करने के लिए ग्राइंडिंग स्टोन आता है। उस ग्राइंडिंग स्टोन के ऊपर आप अपना वो रखेंगे, शार्प करने के लिए आप सीजर रखेंगे या फिर नाइफ रखेंगे। तो जैसे ही आप वो रिवॉल्व करेगा तो स्पार्कल्स आएंगे, और वो स्पार्कल्स जो है वो आपके टेंजेंशियल जाएंगे, किसके, ग्राउंडिंग स्टोन के। तो एवरीथिंग वांट्स टू बी इन स्ट्रेट लाइन। आप किसी गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं और किसी वजह से ड्राइवर को एकदम से क्या करना पड़ा, टर्न लेना पड़ा, then you feel yourself to fall in the opposite side of turn. क्यों? क्योंकि आप तो स्ट्रेट लाइन में रहना चाहते हैं, और वो क्या कर गया है, उसने क्या ले लिया है, टर्न ले लिया है। तो these are the examples of inertia, right? Thank you.